हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कहना ये था, आप सभी लोगों के बीच बहुत दिन के बाद उपस्थित हुए हैं। बिकॉज कुछ कुछ इंसिडेंट हो गई थी, कुछ इंसिडेंट के कारण कुछ वर्क ओवरलोडेड था, इस वजह से हम लोग थोड़ा सा इससे दूरी बना लिए थे। खैर कोई बात नहीं, अब हम लोग अच्छे से रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे हम लोग क्लास करेंगे। तो आज आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। आज जो हम लोग बातचीत करेंगे वो बात करेंगे न्यू बैच अनाउंसमेंट ऑफ इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन, राइट। जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस वगैरह जो भी जनरल कंपटीशन होते हैं और जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, उसी के बारे में आज हम लोग न्यू बैच, जस्ट लाइक न्यू बैच अनाउंसमेंट हम लोग करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ देख भी रहे हैं, न्यू बैच अनाउंसमेंट ऑफ इंग्लिश फॉर कंपटीशन। तो बस आप लोग इस जो न्यू बैच जो हम लोग अनाउंस कर रहे हैं वो कंपटीशन के तौर पे जो हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश को, बेसिक टू हाई लेवल, यूं समझ लीजिए 0 टू हाई लेवल। तो इस बैच में हम लोग कंप्लीट इंग्लिश की प्रिपरेशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश में 3 पोर्शन होती है, ग्रामर का, वोकैब का और आपका हो गया कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक ना। ग्रामर तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, ग्रामर 0 टू हाई लेवल करेंगे ही। और साथ साथ बड़े मजे की बात यह है कि हम लोग अब जो है एक वोकैब बैच के रूप में, एक न्यू वोकैब बैच के रूप में हम लोग वोकैब को भी करेंगे। मतलब अब वोकैब भी इंग्लिश में, मतलब कोई भी प्रॉब्लम खड़ा नहीं करेगी। तो बस, और दूसरी बात ये कि जैसे हम लोग ग्रामर, वोकैब अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर ऑटोमेटिक हम लोग कॉम्प्रिहेंशन पे भी फोकस करना शुरू कर देंगे। ऐसे भी आपको जो है वोकैब और ग्रामर करना मैंडेटरी हो जाता है, उसके बाद ही आप कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है भाई आपको अंडरस्टैंडिंग पावर होनी चाहिए। अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग पावर है ही नहीं तो फिर आप कैसे कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर पाइएगा। जब तक आप दिए गए पैसेज के मीनिंग को नहीं समझ पाइएगा, दिए गए पैसेज के जो मैटर रहता है उस मैटर को आप नहीं समझ पाइएगा, तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी भाई वोकैब बहुत स्ट्रोंग हो, बहुत अच्छा हो। और दूसरा आपका ग्रामर। ग्रामर में हम लोग बिल्कुल बेसिक से, आराम से, बहुत मस्ती से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक ना। उसके बाद हम लोग वोकैब पे टूट पड़ेंगे। वोकैब में जैसा कि आपको पता भी होगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, मिसस्पेल्ड वर्ड, ठीक ना, होमोनिम्स वगैरह वगैरह टाइप को। और उसमें शायद मिसस्पेल्ड वर्ड तो बोल ही दिए आपको। और इसमें जो है ना, सबसे खास बात यह है कि हम लोग रूट मेथड के अनुसार वोकैब को पढ़ेंगे। और एक क्लास में जैसे मेरा ऑफलाइन बैच जो चलता है, उस ऑफलाइन बैच में हम लोग जो है ना कंप्लीट, हमको आई थिंक 70 टू 50 वर्ड मीनिंग ईच डे, हर दिन क्लास में याद होता है भाई, ठीक ना। आप यकीन ना करोगे, क्लास में 70 टू 50 वर्ड मीनिंग, 50 टू 70 वर्ड मीनिंग ईच डे याद होता है, जिसमें आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और मिस स्पेल्ड वर्ड और साथ ही साथ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब के बारे में आप जान ही रहे। फ्रेजल वर्ब आपका काम कर जाएगा फिलर्स में, काम कर जाएगा आपका क्लोज टेस्ट में, ठीक ना। ठीक, तो बस यही कहना था। और इसका रीजन भी है, टुडे इज माय बर्थडे, यूं समझ लीजिए बर्थडे सेलिब्रेशन है। सो इस वजह से आज हम लोग एक न्यू बैच, एक न्यू कंप्लीट बैच, कंप्लीट इंग्लिश का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, राइट। और आज के बाद कोई शिकायत नहीं रहेगा। बिकॉज कुछ वही बोले ना, कुछ वर्क ओवरलोडेड की वजह से हम लोग इससे दूरी थोड़ा बना लिए थे, बट अब से नहीं, ठीक। तो चलिए, जुड़ना ना भूले। आपका अपना YouTube चैनल है इंग्लिश बाय गोविंद पंडित, पे आपका बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल हम लोग करने जा रहे हैं। और सबसे
पहला चैप्टर की शुरुआत होगी, वो होगी टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस की शुरुआत हम लोग करेंगे और बहुत मस्त से, जैसा कि आपको पता भी है, टेंस को बैकबोन ऑफ इंग्लिश कहा जाता है। टेंस को बैकबोन ऑफ इंग्लिश कहा जाता है। सो बी अलर्ट, इसलिए टेंस को मिस मत कीजिएगा। अगर टेंस मिस कर देते हैं तो फिर आपका वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, जो सब ये जो है कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, सब का सब चौपट होने वाला है। इसलिए बैकबोन को, यानी इंग्लिश का जो बैकबोन कहा जाता है, वो कहा जाता है टाइम एंड टेंस को। काल, नाम से ही पता चलता है, काल, राइट। सो बी अलर्ट एंड बी कॉशियस, और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जैसा कि आपको पता भी है, एसएससी सीजीएल बहुत अच्छी खासी वैकेंसी दी है और हम लोग टारगेट बस उसी को करेंगे, एसएससी सीजीएल को ही टारगेट करेंगे और बहुत मस्ती से पढ़ेंगे, बहुत बिंदास रूप में पढ़ेंगे। हम मानते हैं थोड़ा सा शिकायत होंगी, वो बिकॉज लैक ऑफ बोर्ड, क्योंकि आजकल जो अवेलेबिलिटी जो होती है, वो न्यू बोर्ड, वो जो टच वाला बोर्ड होता है, वो तो अपने पास है नहीं। खैर कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत मस्ती से पढ़ेंगे, जैसा है अपना है, राइट। सो प्लीज आप लोग साथ दीजिए, आपका साथ मेरा विकास, यानी मेरा साथ आपका विकास, जिसे कहा गया सबका साथ सबका विकास। सो प्लीज, और उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर साथ दीजिएगा और साथ रहेगा, वादा है। अगर वाकई में गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो यू हैव टू लेवर हार्ड ओनली 3 years। अगर 3 साल सही से मेहनत कर लेते हैं तो फिर आपका गवर्नमेंट जॉब का सपना साकार होने वाला है। लेकिन विद्यार्थी का क्या होता है कि वो बस मतलब 1 साल 6 महीना पढ़ा, उसके बाद क्या हो जाता है कि उसको ये चाहिए वो चाहिए, इधर उधर में भटक के रह जाता है और उसको होता भी नहीं है। अगर सही से शिद्दत पूर्वक लग जाए तो फिर गारंटी है जॉब होता है, ठीक ना, जॉब होता है, गारंटी है। और किसी एक सब्जेक्ट के पढ़ने से नहीं होता जॉब, आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। और देख ही रहे हैं कितना जॉब का स्कार्सिटी है, कितना मारामारी चल रहा है। और किसी से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, खुद से कंपेयर करनी है, अपने आप से कंपेयर करनी है, ठीक ना। डोंट कंपेयर योरसेल्फ, आपको किसी से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लड़ाई आपसे है, खुद की लड़ाई खुद से है। सो यू हैव टू क्रेज, आपको क्रेज होनी चाहिए। सो यू हैव टू लेवर हार्ड, आपको कड़ी मेहनत करनी है। यू हैव टू वर्क अ लॉट, यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ, आपको अपने आप में मेंटेन करनी पड़ेगी। अदरवाइज भाई यू विल नॉट सक्सेस, आप नहीं सक्सेस होगे, ठीक ना। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जॉब है, कहा भी जाता है जॉब मिल जाना, गवर्नमेंट जॉब हो जाना, अपने आप में वो जो होती है ना सेटिस्फैक्शन, वो जो होती है ना तसल्ली, जिसको हम लोग तसल्ली कहते हैं, बहुत मिलेगी, अपने आप में लगेगा, अपने आप में वर्थ लगेगा, भाई आई एम समथिंग, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, ऐसा फील होगा। जिस दिन आपका सपना साकार हो जाएगा ना गवर्नमेंट जॉब का, समझ लो भाई बल्ले बल्ले होने वाली है, राइट। सो बी अलर्ट। और इंग्लिश पता है ना भाई, आज के समय में विदाउट इंग्लिश यू कांट गेट अ सिंगल स्टेप इन योर अहेड लाइफ। आने वाले जीवन में आप एक स्टेप नहीं ले सकते हैं बगैर इंग्लिश का। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है, आपसे आग्रह है कि आप जरूर अपने मम्मी पापा का सपना साकार करें और खुद का सपना साकार करें। और उसमें आपका इंग्लिश बहुत साथ देने वाली है, बहुत ही साथ देने वाली है, ठीक है ना। इतना साथ देने वाली है आप कह नहीं सकते हो, आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है ना। सो प्लीज, और विशेष कुछ नहीं, कहा जाता है ना 24 घंटा समय आपके पास है और 8-8 घंटा भी पढ़ते हैं ना, 8-3-24, ठीक है ना। 8 घंटा सो जाओ, 8 घंटा पढ़ लो और 8 घंटा वर्क कर लो। वर्क करने में क्या आएगा भाई, आपको थोड़ी ये करना है, ईट या वगैरह वगैरह मजदूरी करना है, आपको तो पढ़ना है। पढ़ सकते अच्छे से और 6 घंटा ही ना फिर सो सकते हैं, और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। आपका प्रमुख काम है पढ़ना पढ़ना पढ़ना,
बस अभी 5 साल बर्बाद कर लो ना अपने लाइफ पे, फिर 55 साल देखो ऐश करोगे, एकदम गारंटी है ऐश करोगे। राइट। सो बी अलर्ट भाई, मेहनत करो, जम के मेहनत करो, जम के करना है, जम के, मतलब समझ रहे हो ना, जम के। ठीक, अगर आज मेहनत कर लेते हो ना तो 55 साल आप दूसरों से इतना आगे जाओगे कि कह नहीं सकते हो। और जिस दिन जॉब नहीं लगेगी ना, जिस दिन जॉब नहीं होगी ना, तो फिर पढ़ना सब बेकार हो जाएगा। बहुत आई मीन वो टाइप का लगेगा, दुखी दुखी सा टाइप का, और वो ऐसा होना नहीं चाहिए। इंग्लिश की वर्थ बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं कि अगर आपको जॉब नहीं होती है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा, ऐसा भी नहीं है। अगर नॉलेज है आपके पास तो प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। अभी आपको पता है, देख ही रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में कितनी इंग्लिश की वो वैल्यू दी जाती है। क्या आप अपना खुद का बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ाते हो? नहीं। आसपास समाज में देख लीजिए, लोकल में देख लीजिए, क्या आपके जो आसपास हैं, क्या वो अपने बाल बच्चे को पढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में? नहीं, कॉन्वेंट स्कूल भेजा जा रहा है। क्यों? बिकॉज कि मेरा बच्चा का फ्यूचर सिक्योर हो। ठीक, तो फिर आप जितना आगे बढ़ोगे ना, उतना आपका जो पीढ़ी होता है वो आगे बढ़ेगा, और वो सपना एक ही साकार कर पाएगी, जॉब। और जॉब को पाने के लिए आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और आपका जीके जीएस चारों पोर्शन सेम होनी चाहिए। जिस प्रकार एक कार में अगर एक भी चक्का में हवा कम हो जाती है तो वो फिर कार चलना दुर्लभ हो जाता है, चल नहीं पाती है। सेम हेयर जॉब में भी यही हाल है, चारों को बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। हर एक सब्जेक्ट पे 3-3 घंटा समय दीजिए। और आई मीन हमको लगता है शायद वही 49 या 50 दिन बचा होगा सीजीएल का, ठीक ना। और जिनकी भी तैयारी नहीं हुई है प्लीज लग जाइए, राइट। अभी से लग जाइए भाई, इनफ है टाइम। और जो फ्रेशर है उनके पास कोई बात नहीं, अगला साल। लेकिन सीजीएल वैकेंसी दे ही दी है, एमटीएस दे ही दी है, हाँ, तो प्लीज आप लोग लग जाइए। कब तक अपने आप को झुठलाते रहोगे? कब तक अपने आप को ठगते रहोगे? कोई फायदा नहीं। सो प्लीज, थैंक यू। और आज सेलिब्रेशन था, इस वजह से हम लोग न्यू बैच अनाउंसमेंट करने के पर्पज से यहाँ आए हैं, ठीक ना। तो अगर आपके दोस्त लोग, साथी, मतलब साथी संगी जो भी हैं आपके फ्रेंड्स वगैरह अपने सर्किल में, प्लीज उनसे तक मेरा ये वीडियो पहुंचा दीजिए, ताकि उनका भी भलाई हो और साथ साथ मेरा भी हो। ठीक, तो चलिए मिलते हैं सून, बहुत जल्द अपने न्यू चैप्टर के साथ। एज ए प्योर बेसिक टू इंग्लिश हम लोग सीखेंगे, बेसिक टू हाई लेवल इंग्लिश सीखेंगे, बेसिक से सीखेंगे, सबको समझ आएगी, वादा है सबको समझ आएगी। अगर आपको ये फील होगा ना कि ऑनलाइन हम ले रहे हैं, यूट्यूब पे ले रहे हैं, अरे समझ आएगा या नहीं आएगा, ऐसा कोई बात नहीं भाई, अच्छे से समझ आएगा, ठीक है ना। ऑफलाइन में भी बच्चे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। बस एक ही मकसद है, जीवन का एक ही मकसद है कि हम सफल हों और साथ साथ हमारा बच्चा भी सफल हो, मेरा भाई लोग भी सफल हो, ठीक है ना। और ये आप ही वो काम करके दीजिएगा, आपसे उम्मीद है कि यू हैव टू डू, ठीक ना। तो चलिए बाय, सी यू, मिलते हैं कल, तब तक स्मार्ट, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और हाँ, कमेंट आप अपना जरूर करिएगा, आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, हमें मोटिवेट करेगी, तो उम्मीद है। थैंक यू। और आपका अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है, आग्रह है। और आइए एक बार पढ़ के तो देखिए, मजा आएगा भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू।